तो दोस्तों, आज के विषय में हम बात करने वाले हैं फ्लोर टेस्ट के बारे में। कुछ लोगों को यह पहली बार पता चलेगा, लेकिन हाँ, पूरी क्लास को देखिएगा, निश्चित तौर पर सारी बातें आपको समझ में आएंगी। आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। एक महान शख्सियत को आप देख ही रहे हैं, ठीक है, जो कि नीतीश बाबू हैं। इनको एक तरह से अगर आप देखें तो जब मन करता है, जहां मन करता है, वहां ये चले जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कह सकते हैं। इनका अपना खुद का एक तरह से आत्मसम्मान भी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि इनको कभी लगता नहीं है कि हमारा आत्मसम्मान यहाँ पर खत्म हो रहा है, बल्कि इनको ये लगता है कि हमारा व्यक्तिगत फायदा कहाँ है, आत्मसम्मान जाए एक बार भाड़ में, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारा व्यक्तिगत फायदा जहां पर होगा हम वहां जाएंगे। कुल मिलाकर इनको, इनका जो व्यक्तिगत फायदा है वो समझ लीजिए हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का। कहने का मतलब ये है कि हमेशा चाहती हैं आजीवन एक तरह से बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे, ठीक है, मेरे सिवा बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री ना बने। और बिहार की जो जनता है वो भी उसी तरह से है। अब क्या ही कहे, अब समझना होगा तो समझ सकते हैं बिहार की जनता को, नहीं तो वे हमेशा ही इसी तरह से परेशान रहेंगे। ठीक है, तो बिहार की क्या, वैसे तो देखा जाए तो पूरे देश की ये समस्या है, ठीक है। पूरे देश में ही इसी तरह से हमेशा उठा पटक होता रहता है। कभी कभी कोई यहाँ जा रहा है, कोई कभी वहां जा रहा है, जिसका जहां मन कर रहा है वहां जा रहा है, ठीक है। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमारी समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा है। जैसे अभी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में टीचर को लेकर, टीचर की वैकेंसी को लेकर बहुत सारे छात्र जो हैं वे आंदोलन कर रहे हैं, या आंदोलन करने के लिए 13 तारीख को उन्होंने आह्वान किया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हर राज्य की वही समस्या, ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश की समस्या है, ये पूरे भारत की समस्या है। यहाँ पर हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना खुद के एक तरह से व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहा है। मतलब कोई भी एक तरह से अगर आप देखें तो राजनीति इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा है कि लोगों की सेवा करे, बल्कि राजनीति इसलिए ज्वाइन कर रहा है कि अपना करियर बन जाए। अर्थात ये कह सकते हैं कि अब हर सांसद या विधायक की बात करते हैं, प्रधान की बात करते हैं, तो कोई भी दूसरों की सेवा के लिए नहीं जा रहा, कोई भी समस्याओं के समाधान करने के लिए नहीं जा रहा, कोई भी देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरह से अपने आप को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं कि मेरा भौकाल कितना होगा, ठीक है। याद करिए कि पहले कभी जमाना हुआ करता था, ठीक है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं, भारत के वे प्रधानमंत्री जिनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो शब्द कम पड़ जाते हैं। एक बार कभी आप पढ़िएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, ठीक है। एक महान कह सकते हैं नेता थे, और इतना बेहतर नेता थे, उनसे उनके जैसा नेता आज तक हमें कोई दिखा नहीं है। और शायद मैं किसी को मानता हूं तो लाल बहादुर शास्त्री जी को ही मानता हूं, और किसी को नहीं मानता हूं कि हाँ वो बहुत अच्छा नेता होगा या नेता है, ठीक है। या तो फिर अगर आप देखें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, वे भी एक अच्छे इंसान थे, और एक अच्छे इंसान कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि बात करते हैं संविधान की रचना करके, ठीक है, उन्होंने भारत देश को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों फ्लोर टेस्ट के बारे में। देखिए, फ्लोर टेस्ट क्या है। फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रणाली है। तो फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह क्या है, एक तरह से संवैधानिक संवैधानिक प्रणाली है, जिसके तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। तो जो होता है राज्य का राज्यपाल, उसे जब लगता है कि जो सरकार अभी करंट में है, जो सरकार चला रहा है, यानी कि जो मुख्यमंत्री सरकार चला रहा है, उसके पास बहुमत है या नहीं, तो बहुमत चेक करने के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए क्या होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहते हैं कि महोदय आप क्या करिए, अपना बहुमत यानी कि मेजोरिटी आप साबित करिए कि हाँ आपके पास बहुमत है, आप भविष्य में यानी कि हमेशा आप 5 सालों तक अपनी सरकार चला ले जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप हमें सिद्ध करके दिखा दीजिए कि हाँ आपके पास बहुमत है या नहीं है, ठीक है। तो यही होता है फ्लोर टेस्ट। तो लोकसभा यानी कि लोक अगर आप देखते हैं तो सेंट्रल में देखते हैं तो लोकसभा जहां प्रधानमंत्री का फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है उनके लिए, तो वो होता है लोकसभा में। और राज्य की बात करते हैं तो विधानसभाओं की बात करते हैं, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य की जो विधानसभा है, अगर उस राज्य के राज्यपाल को लगता है जो करंट में सरकार है इसके पास बहुमत नहीं है, तो उसके परीक्षण के लिए या कह सकते हैं उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए
यह प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अभी कहीं जाइएगा नहीं, इसको समझिएगा। फ्लोर टेस्ट में फेल होने पर क्या होता है? देखिए, जब किसी एक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है तो राज्यपाल राज्यपाल उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल क्या करते हैं, उस दल के जो नेता होता है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यदि बहुमत पर सवाल उठाया जाता है, यानी कि जब लगता है कि एक तरह से जो मुख्यमंत्री है उनके पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि उस पर जब सवाल उठाया जाता है तो बहुमत का दावा करने वाले पार्टी, यानी कि जो कह रही है कि भाई मेरी सरकार बन रही है या मैं सरकार चला सकता हूँ, मेरी मेजोरिटी है, ठीक है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो बहुमत करने वाले पार्टी के नेता को विधानसभा में विश्वास मत देना पड़ता है और उपस्थित और मतदान करने वालों के बीच बहुमत साबित करना होता है। और विधानसभा में बहुमत साबित करने में विफल रहने पर मुख्यमंत्री को क्या देना पड़ता है दोस्तों? इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जिस राज्य में फ्लोर टेस्ट होता है या जिस राज्य के मुख्यमंत्री की को कहा जाता है कि आप अपना एक तरह से बहुमत सिद्ध करके दिखाइए, अगर वे बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, अपनी मेजोरिटी नहीं सिद्ध कर पाते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है, यानी कि रिजाइन देना पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विधानसभा अध्यक्ष कराते हैं। देखिए, भले ही एक तरह से आवाहन की बात करते हैं या राज्यपाल भले ही कहता है कि फ्लोर टेस्ट कीजिए आप लोग, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगर वही केंद्र सरकार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात आती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्षता दोस्तों। अगर मामला किसी राज्य का है तो फ्लोर टेस्ट उस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष कराते हैं और राज्यपाल सिर्फ आदेश देते हैं, यानी कि राज्यपाल सिर्फ आदेश देते हैं कि फ्लोर टेस्ट में राज्यपाल को किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बिल्कुल राज्यपाल आदेश देते हैं कि फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए और विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता में क्या होता है? फ्लोर टेस्ट होता है। ठीक है, फ्लोर टेस्ट एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें विधायक विधानसभा में पेश होकर क्या होता है? अपना वोट देते हैं। तो जितने भी विधायक होते हैं जो सत्ता पक्ष में होते हैं वे वोट देते हैं, भैया हमारे पास इतने लोग हैं। जो विपक्ष में होते हैं वे अपना वोट दे देते हैं। वैसे तो सत्ता पक्ष की ही जरूरत है, विपक्ष की कोई जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ही अपना वोट टेस्ट लेना है, अर्थात कह सकते हैं उन्हें ही अपना बहुमत सिद्ध करना है कि हाँ हमारे पास मेजोरिटी है, हम सरकार चला लेंगे और हम सरकार आगे चला सकते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए फ्लोर टेस्ट से पहले क्या होता है? व्हिप जारी किया जाता है। व्हिप जारी किया जाता है जब भी फ्लोर टेस्ट होना होता है, सभी पार्टियां अपने विधायकों को व्हिप जारी करती हैं और इस व्हिप के जरिए पार्टियां अपने विधायकों को हर हाल में विधानसभा में मौजूद रहने के लिए क्या होता है? कहती है। अगर कोई विधायक व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्यवाही भी की जाती है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि फ्लोर टेस्ट में क्या होता है? अपनी मेजोरिटी सिद्ध करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, जो भी एक तरह से मुख्यमंत्री है उसे बताना पड़ता है कि हाँ भाई हमारे पास बहुमत है, हम आगे सरकार चला ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वो एक तरह से अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाता है तो फिर तो जानते हैं आप लोग कि उसे त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। जैसे नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, अगर ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई सरकार चलाने के लिए इतने विधायकों की जो जरूरत है, हमारे पास उतने पर्याप्त मात्रा में विधायक हैं, तो ये सरकार चलाएंगे, अदरवाइज उन्हें क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्तों। यही है फ्लोर टेस्ट और कुछ भी नहीं हो, सॉरी, और कुछ भी नहीं है फ्लोर टेस्ट। नहीं तो आप सोचे कि फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? फ्लोर मतलब छत पर टेस्ट देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जो सरकार होती है उसे अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है कि हाँ भाई हमारे पास मेजोरिटी है, हम भविष्य में या कह सकते हैं आगे हम अपनी सरकार चला ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद होती है, यानी कि कह सकते हैं उनकी जो सरकार होती है, अगर विधानसभा में अपने बहुमत को नहीं सिद्ध कर पाती है तो मुख्यमंत्री को या कह सकते हैं सरकार को सीधे और सीधा क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वो पार्टी क्या करती है? अपना सरकार बनाती है। फिर राज्यपाल क्या करती है कि बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त कर देते हैं और वही मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाते हैं, जो कि अब आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं हुई हैं
वो ही है एक तरह से अगर आप देखें तो फ्लोर टेस्ट के बारे में आज हमने जाना है। और हमने ये भी जाना है कि हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें समझना पड़ेगा हमें वोट किसे देना और किसे नहीं देना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ।